अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे के रूप में चित्रा विद्यार्थी जी आपके बीच के अंदर हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सारे अखबारों में, सारे टेलीविजनों में हर आदमी के जबान पर है कि एमसीडी में केजरीवाल आ रहा है। अगर आपके वार्ड में गलती से गलती हो गई और किसी और पार्टी का विधायक आ गया तो 5 साल वो लड़ता ही रहेगा। यहाँ पे विकास नहीं होगा, यहाँ सफाई नहीं होगी। लेकिन जनता ने उनको इतना करारा जवाब दिया। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली सरकार को हिला के रखी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सावन पार्क के सभी निवासी, इस वजीरपुर वार्ड के सभी निवासी, इस विधानसभा के मंच पर मेरे साथ आए इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की निगम के प्रत्याशी चित्रा विद्यार्थी जी, इंजीनियर खेमचंद कोहली, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक अखिल भारतीय युवा कोली कोरी समाज, मंच पर बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र की महिलाओं को बधाई देना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में आप यहाँ पे, पुरुषों से ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगा। अधिकतर इसके रिवर्स वो में मिलता है, महिलाएं कम होती है और पुरुष ज्यादा मिलते हैं, परंतु यहाँ पर आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए हैं, मेरा पूरा साधुवाद है आपको। इस देश की आजादी को 75 साल हो चुके हैं। 75 साल के अंदर महिलाएं बराबर की भागीदारी नहीं ले पाई। व्यापारी डर के साए से निकल नहीं पाए। किसान और मजदूर कर्ज के बोझ से उबर नहीं पाए। ना अच्छी शिक्षा का इंतजाम हुआ, ना अच्छी चिकित्सा का, ना बिजली का, ना पानी का, ना रोजगार का। जब चुनाव होते थे तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका की बात होती थी बड़ी बड़ी। धर्म और जाति के नाम पे सब कुछ बांट दिया जाता था। अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान पे एक धरना दिया और ये कहा कि देश में ये नहीं चलेगा, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, इस देश को विकसित करना पड़ेगा, इस देश को शिक्षित करना पड़ेगा, इस देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। जो इस देश के राजनेता और अफसर मिलके देश के जब टैक्स की उगाही करते हैं तो 50% खा जाते हैं और उस 50% को जब खर्च करते हैं डेवलपमेंट के कामों पे, उसका 50% खा जाते हैं। यानी कि 75% तो इनकी जेब में चला जाता है और 25% जमीन पे लगता है। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते ही रातों रात अमीर हो जाते हैं, करोड़ों के इनके बैंक बैलेंस हो जाते हैं, नए नए मकान बन जाते हैं, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इस देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए काम करना पड़ेगा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कहा कि रामलीला मैदान में बैठ के व्यवस्था ही नहीं बदलती, आप व्यवस्था बदलना चाहते तो चुनाव लड़ो, विधानसभा में आओ, संसद में आओ, कानून बनाओ और व्यवस्था बदलो। राजनीति को गंदी बात समझते थे, परंतु तब अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया कि इस गंदगी की सफाई करने के लिए इस गंदगी के अंदर उतरना पड़ेगा। पार्टी बनाई, नाम रखा आम आदमी। अब से पहले इस देश के अंदर राजा के बेटे को राजा बनाते थे,
मंत्री के बेटे को मंत्री, विधायक के बेटे को विधायक। एक ही परिवार को सब कुछ चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, वाह भाई वाह। जिस भी राज्य में उठा के देख ले, एक ही परिवार को सब कुछ चाहिए। निकट में हरियाणा की बात करूं, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार को सब कुछ चाहिए। यूपी की बात करूं, मुलायम सिंह और पूरा परिवार। बिहार की बात करूं, लालू यादव और पूरा परिवार। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक परिवार में से दो नहीं बनेंगे। आम आदमी विधायक बनेगा, आम आदमी काउंसलर बनेगा। और ये हुआ। दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा वालों ने दिल्ली के मंत्रियों को हराया। पंजाब के अंदर एक मोबाइल रिपेयर करने वाले मैकेनिक लाभ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराया। चंडीगढ़ के अंदर एक ढाबे वाले ने चंडीगढ़ के मेयर को हराया। अरविंद केजरीवाल जब आया तो हमारे जैसे हजारों नौजवानों की आंख में एक चमक आई कि अब हम भी सांसद बन सकते हैं, हम भी विधायक बन सकते हैं, हम भी काउंसलर बन सकते हैं, हम भी देश की सेवा कर सकते हैं। हम इस देश के भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, इस देश को विकसित करेंगे, इस देश को शिक्षित करेंगे। और वहां से हुई विकास की कहानी की शुरुआत। दिल्ली के अंदर सरकार बनी। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को अच्छे भवन, अच्छी कंप्यूटर लैब, अच्छी साइंस लैब, यहां तक कि कहीं कहीं तो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड और स्विमिंग पूल भी दिए गए। वहां के अध्यापकों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रेनिंग कराई गई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 12वीं कक्षा का रिजल्ट 99.6% आने लगा। नतीजा यह हुआ, दिल्ली के 3.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर आगे के सरकारी स्कूल बढ़िया हो गए। नतीजा यह हुआ, हिंदुस्तान का हर मां बाप चाहने लगा मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो इसकी जिंदगी बन जाए। नतीजा यह हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा मैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहती हूं। 5 साल के अंदर क्या कमाल किया। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों का बुरा हाल होता था। दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटलों को एयर कंडीशन बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट किया। 24 घंटे आधुनिक मशीनें, फ्री दवाई और अच्छे डॉक्टरों का प्रबंध किया। हर कॉलोनी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाया। बिना गरीबी और अमीरी के आधार पर मुफ्त इलाज। कानून बनाया, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर आता है या दिल्ली के व्यक्ति किसी काम से घर से बाहर जाता है और सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराओ, प्राइवेट में इलाज कराओ, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। बिना इलाज के सड़क पर एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को मरने नहीं देती। आज हरियाणा में, यूपी में, बिहार में जब व्यक्ति इलाज के लिए जमीन बेचने की नौबत आती है तो फिर कहते हैं दिल्ली चलो, वहां पे इलाज होगा। शीला दीक्षित की सरकार होती थी, बिजली कई घंटे जाती थी, मच्छर खाते थे। अब दिल्ली के लोग भूल गए दिल्ली के अंदर बिजली जाती है, 24 घंटे बिजली रहती है, 200 यूनिट फ्री मिलती है हर मीटर के ऊपर। हर घर के अंदर पानी मुफ्त है, 50,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है। ये सारी मेरी जो बहनें बैठी है ना, सारे देश की बहनों के लिए दिल्ली के अंदर बस यात्रा मुफ्त है। बस में टिकट तो नहीं लगती, नहीं लगती। और 60 साल से सारे ऊपर के बुजुर्गों के लिए, महिला हो या पुरुष हो, तीर्थ यात्राएं मुफ्त है।
परंतु इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जाति और धर्म को छोड़ो, इन नेताओं को छोड़ो, इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ो, हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है। आप कहोगे कि दिल्ली सरकार तो ठीक है, अभी तो चुनाव नगर निगम का है। नगर निगम की बात करो। नगर निगम में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है। एक भी मकान बिना पैसे लिए नहीं बनने देती, इतने भ्रष्टाचारी हैं। ना गली में हर रोज झाड़ू लगती, ना नालियों की सफाई होती, ना कूड़ा उड़ता, ना पेड़ों की कटाई छटाई होती, ना पार्क मेंटेन रहते। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली मच्छरों का घर बन गया। डेंगू हर साल हो जाता है, मलेरिया हर साल हो जाता है, क्योंकि कॉरपोरेशन अपना काम नहीं करती। और जब चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी 15 साल के अंदर क्या किया, ये एक काम नहीं गिना पाई। पिछली बार अमित शाह ने कहा था, मेरे सारे के सारे कॉर्पोरेटर चोर हैं। 272 की टिकट काट दी थी। नतीजा क्या हुआ? 272 पुरानों ने 272 नए दिए। नए और पुराने की रिश्वत जुड़ के रिश्वत का रेट डबल हो गया। भ्रष्टाचार वहीं रहा, भ्रष्टाचारी बदल के डबल हो गया। और अब सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन में, अखबार में ये भ्रष्टाचारी सारे मिलके अरविंद केजरीवाल को कहते हैं वो चोर है, वो निकम्मा है, वो काम नहीं करता। अरे वाह भाई वाह, सूरज के ऊपर कोई काले पोदना चाहे पुखती है क्या? इतनी कोशिश करी मनीष सिसोदिया को शराब केस में घसीटने की, आखिर में सीबीआई ने क्लीन चिट देने पड़ी। इतनी कोशिश कर रहे हैं, 4 महीने से सत्येंद्र जैन को जेल में डाल रखा, आज तक एक आरोप नहीं लगा पाया। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में रेड मारी, घर में रेड मारी, 4 मफलर के सिवाय कुछ निकाल नहीं पाए, क्योंकि हम व्यवस्था बदलने के लिए आए, इनकी तरह भ्रष्टाचारी नहीं है। सबसे पहले देश के अंदर ये जो 8-8, 10-10 पेंशन लेते थे राजनेता, अरविंद केजरीवाल ने अपने राज्य पंजाब के अंदर कानून बनाया कि 1 से ज्यादा 2 पेंशन कोई नहीं लेगा। आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों ने ये कसम उठाई कि देश में हम कहीं भी 1 से ज्यादा पेंशन नहीं लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कांग्रेस के लोग 8-8, 10-10 पेंशन लेते हैं, इनको शर्म नहीं आती। और आम जनता के लिए एक पेंशन भी बंद कर दी, उस पेंशन सिस्टम बंद कर दिया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर तो 25% चलती है। पंजाब में हमारी पूरी सरकार आई तो सबसे पहले हमने घोषणा करी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी और विधायकों की पेंशन और सांसदों की पेंशन बंद होगी, जनता को पेंशन मिलेगी। आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जिसने दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल में किसी दुकानदार के पास इंस्पेक्टर नहीं जाने दिया। किसी दुकानदार के पास दिल्ली सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर नहीं गया। और पंजाब में जब हमारी सरकार बनी तो हमने अखबार में विज्ञापन देकर पूछा, बताइए भाइयों, आपकी जो तकलीफ है हम दूर करेंगे। आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस देती है, ताकि मजदूर जिंदगी का खुशी के साथ गुजार सके। हम ये चाहते हैं जितने सुंदर कार्य दिल्ली सरकार ने किए हैं, उतने सुंदर कार्य दिल्ली नगर निगम भी करे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का राज है। प्रकृति भी कहती है कि परिवर्तन सुखद होता है। जब हर साल हम होली खेलते हैं, होली का रंग लगता है, चैत का महीना आता है और चैत के महीने में मनुष्य के शरीर की एक एक रक्त की बूंद बदल जाती है, नया खून बन जाता है, पेड़ का एक एक पत्ता बदल जाता है। ठहरे हुए पानी के अंदर, तालाब के पानी के अंदर बदबू आती है, नदी का बहता हुआ पानी हमेशा सुगंधित होता है, स्वच्छ होता है। मैं कहता हूं कॉर्पोरेशन का भी एक गंदा पानी बहा दो, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी को भगा दो और केजरीवाल को लेकर आओ, एक सुंदर निगम बनाओ, ताकि यहां पर भी अच्छे तरीके से विकास का कार्य हो सके, सफाई का कार्य हो सके, सड़कें बन सके, अच्छे पेड़ों की, पार्कों की मेंटेनेंस हो सके।
आपका मोहल्ला भी मच्छर मुक्त हो। इसलिए अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे के रूप में चित्रा विद्यार्थी जी आपके बीच के अंदर हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सारे अखबारों में, सारे टेलीविजनों में हर आदमी के जबान पर है कि एमसीडी में केजरीवाल आ रहा है। अगर आपके वार्ड में गलती से गलती हो गई और किसी और पार्टी का विधायक आ गया तो 5 साल वो लड़ता ही रहेगा। यहाँ पे विकास नहीं होगा, यहाँ सफाई नहीं होगी, यहाँ पे पेड़ों की कटाई नहीं होगी, यहाँ पे सड़कों की रिपेयर नहीं होगी। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी दिल्ली के विकास के अंदर शामिल हो। आपके क्षेत्र से भी झाड़ू का बटन दबाओ, चित्रा विद्यार्थी को विजय बनाओ, ताकि अरविंद केजरीवाल यहां भी विकास करा सके, आपके वार्ड के अंदर भी विकास करा सके। झाड़ू बहुत काम की चीज है, घर की सफाई करती है, मोहल्ले की सफाई करती है, नालियों की सफाई करती है, कूड़े की सफाई करती है, मच्छरों की सफाई करती है, भ्रष्टाचार की सफाई करती है, भ्रष्टाचारियों की सफाई करती है। और झाड़ू गांव में एक काम और करा करती, जब किसी का ज्यादा दिमाग खराब हो जाता था तो उल्टी तरफ से पकड़ के उसका झाड़ा भी लगाती थी। अब की बार इन भारतीय जनता पार्टी वालों के झाड़ा लगा दो, बता दो इनको भ्रष्टाचार का स्थान वजीरपुर के अंदर नहीं है। अब की बार ईमानदार सरकार, अब की बार ईमानदार एमसीडी, अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।